एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने 9 जनवरी को लोकतंत्र में गठबंधन के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा कि गठबंधन का उद्देश्य देश को मजबूत करना है, हमारे देश से नफरत को मिटाना है। तरह से मृत्यु हो जाए स्टैम्पीड में, इस पे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और वो कदम उठाने चाहिए कि ऐसी जगहों पे जितने भी ये बड़ी बड़ी ज़ियारतें हैं, मंदिर हैं वगैरह, जहाँ पे हजारों में नहीं लाखों में लोग जाते हैं, वहाँ पे इनको पहले से अब इंतजाम देखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज़ ना हो, और ये बड़ा ज़रूरी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा, जो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, ने 9 जनवरी को एएनआई से बातचीत की। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए अन्य राज्यों के नेता पर निर्भर है। बुलाकर अपनी डूबती नैया पार लगाना चाह रहे हैं, मदद नहीं कर पाएंगे। जो भी नेता आएंगे बिल्कुल वो आएंगे, दिल्ली में उनका स्वागत करूंगी। तिरुपति में कल रात हुए भगदड़ हादसे में घायल व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्थिति पर श्री वेंकटेश्वर चिकित्सा संस्थान के निदेशक आरवी कुमार ने कहा, कुछ मरीजों को हड्डी में फ्रैक्चर हुए हैं, जबकि बाकी सभी को मांसपेशियों और त्वचा में चोटें आई हैं। Here we have about 19 people. And Totally 41 people came. Most of them got discharged from the government hospital Ruya. Rest of them came here for a better treatment. And 6 have died unfortunately. Yes. Right. Thank you so much. Thank you. Going to come here? 12. नासिक पुलिस ने चुराए गए 3.5 करोड़ रुपए मूल्य के बहुमूल्य सामान उनके मालिकों को लौटाए। पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिकर ने कहा कि 2 जनवरी महाराष्ट्र पुलिस का स्थापना दिवस है। महाराष्ट्र पुलिस का जो स्थापना दिवस है 2 जनवरी। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर झूठी जानकारी फैला रही है। उन्होंने दावा किया कि जब अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपना घर दिखाने की पेशकश की तो बीजेपी घबरा गई। अपने लिए बनवाया है वो भी देखना चाहिए, तो क्या प्रॉब्लम हो गई? क्यों अंदर जाने नहीं दिया हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को और मीडिया को कल? क्योंकि दुष्प्रचार कर रही थी भाजपा इतने टाइम से, दुष्प्रचार, झूठ बोल रही थी कि वहाँ पर मिनी बार है, कि वहाँ पर स्विमिंग पूल है, कि वहाँ पर गोल्ड की सीट्स हैं। भ्रम और झूठ फैला रही थी। झूठी पार्टी है भाजपा। पर अब हमने दोनों आवास खोलने की गुजारिश की है। खोल दीजिए ना, पीएम आवास भी खोल दीजिए, राजमहल। पता चल जाएगा प्रधानमंत्री मोदी ने भी कोविड टाइम में 2750 करोड़ का क्या बनवाया था। जो 2750 करोड़ टैक्स पेयर का मनी लगा है, तो देखने दीजिए टैक्स पेयर्स को भी कि 300 करोड़ का कालीन कैसा दिखता है। तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर की डल लेक पर बर्फ की परत बनी हुई है। घाटी में लगातार 0 से नीचे तापमान बने रहने के कारण डल लेक पर बर्फ की एक परत जम गई। भारतीय सेना, आसाम राइफल, एनडीआरएफ और कई एजेंसियां मिलकर बचाव कार्य में लगी हुई है, जो 8 लोगों को बचाने के लिए चल रहा है। ये लोग 6 जनवरी से उमंगासो क्षेत्र के कोयला खदान में फंसे हुए हैं। नौ जनवरी को दिल्ली एक हल्की धुंध की परत में ढक गई, जब कड़ाके की सर्दी ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। कई अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में भी इसी तरह के मौसम का सामना करना पड़ा, जहां घना कोहरा और सर्द हवाओं का प्रभाव देखा गया।